गुड मॉर्निंग साथियों। अभी आप बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका तहे दिल से वेलकम है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 क्लास के प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड और कार्बोजेलिक एसिड से हम दो तरह से बनाते हैं। ये फर्स्ट अभी जो बता रहे हैं इसको बोलते हैं डी कार्बोजेलेशन, मतलब इसमें कार्बोनेट निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकलता है सो देखिए, ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। और इसमें एक रिएजेंट पहले तो हम लेंगे, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। जैसे कोई एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड हम ले लेते हैं RCOOH, समझे। और इसको NaOH से, सॉरी NaOH नहीं, हाँ NaOH से पहले रिएक्शन करवा दीजिए। ये हो गया RCOONA और प्लस H2O। इसको पढ़ते हैं सोडियम सॉल्ट, सोडियम अल्केनोएट बोल सकते हैं इसको, तो बोल देते हैं सोडियम अल्केनोएट। अल्केनोएट ये ध्यान से देखना है। और यह सोडियम अल्केनोएट अब मेरा ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सोडियम, यहाँ पर ये है, पहले थीम समझ लेना है कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड treated with soda lime, it will form a alkane having one less carbon than original acid। मान लीजिए एसिड है 5 कार्बन का, तो जो अल्केन हमको मिलेगा उसमें कार्बन नंबर इससे कम होगा। ये 5 है तो इधर 4 बनेगा, इधर 6 है तो उधर 5 बनेगा। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम, तो सोडा लाइम क्या है ये भी आपको जान लेना है। पहले मैं लिख देता हूँ सोडा लाइम, उसके बाद इसका फंक्शन बताएंगे। सोडा लाइम, देखिए सोडा लाइम इट इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। चलिए अब हम आते हैं रिएक्शन पर। ये हो गया RCOONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। क्लियर? तो सोडा लाइम का हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, इसका यूज क्यों किए हैं। तो ये जो NaOH यूज किए हैं यह होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक आप स्पेलिंग देख सकते हैं, HYGR, हाइग्रोस्कोपिक। क्लियर? यानी कह रहा कि द केमिकल सब्सटेंस विच हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस घटना को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो इससे ये मॉइस्ट हो जाता है। तो मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करने के लिए CaO को मिलाया जाता है इस रिएजेंट में, ये ड्राई कर देता है। समझ गए? तो इस तरह से ये मेरा रिएजेंट हुआ। अब हम फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे, पहले सिंपल वे में, उसके बाद मैकेनिज्म बताया जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये यहाँ से यह NaOH का H सिर्फ निकलेगा, ये हो जाएगा RH, यानी ये हो गया अल्केन। देखिए यहाँ का R और यहाँ का H, RH बनाया। और देखिए यहाँ पर CO, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, और सोडियम कितना है, 1 सोडियम और 2 सोडियम। तो पहले दे दीजिए Na2, कार्बन नंबर कितना 1, ये C ऑक्सीजन देखिए 1 और 2 3, ये हो गया Na2CO3। इसको हम पढ़ेंगे अल्केन, ये हो गया अल्केन, और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आगे तो पहले एक बार और फिर इसको समझ लीजिए, ये बड़ा सिंपल है और ये आता है एग्जाम में। क्या बोला गया कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बी ट्रीटेड विथ सोडा लाइम, alkane having less than 1 carbon from reactant acid is called अल्केन। और इस मेथड को बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन, क्योंकि इसमें देखिए कार्बोनेट निकलता है। ठीक ना, तो इसलिए इसको डीकार्बोजाइलेशन बोलते हैं। तो आगे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल, तो देख लीजिएगा। और एक देख लिए, अब हम
अब देखेंगे एक एग्जांपल में, हमको मीथेन बनाना है। मान लीजिए तो मीथेन, जिसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसको बनाना है तो क्या डालिएगा। देखिए ये NaOH तो रहेगा, ये NaOH हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया CaO इसके प्रेजेंस में ही। तो मीथेन बनाना है, इससे एक ज्यादा कार्बन का एसिड लेंगे दो कार्बन का एसिड लेंगे तो दो कार्बन वाले को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, यानी CH3COONA, यानी सोडियम इथेनोएट। इसका नाम लिखेंगे सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, क्लियर। और ये हो गया सोडा लाइम। तो ये क्या बनाएगा, फिर वही बात कर दीजिए इससे, देखिए अब ये बनाएगा Na2CO3, ये हो गया मीथेन, ये मीथेन, ये इसको आप जान ही रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। पहले ये जाना है सिंपल वे में। अब फिर से एक बार मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एक कोल्वे मेथड से बनाते हैं और एक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोलेंगे व्हेन sodium or potassium salt of acid treated with soda lime, then a alkane having less carbon than parent compounds is formed। बस जैसे यहाँ पर देखिए दो कार्बन था, एक और दो, और अल्केन बना है कितने का, एक कार्बन वाले का। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेना, हमको मान ली बनाना है इथेन। क्या बनाना है, इथेन। तो इथेन बनाना है, इसके लिए हमको लेना होगा प्रोपेनोइक एसिड, यानी ये लिए CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसको Na से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर Na आ जाएगा ये, और इसको सोडा लाइम यानी NaOH के साथ ट्रीट करिएगा तो क्या बनेगा, इसका एक H और यहाँ से ये निकाल लीजिए, ये बना देगा CH3CH3 प्लस Na2CO3, इसको पढ़ेंगे इथेन, ये हो गया इथेन, और ये हो गया सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, और इसको पढ़ेंगे ये दोनों मिला के सोडियम सोडा लाइम। तो इस तरह से, और आप चाहें तो और बना सकते हैं। हमको प्रोपेन बनाना है, मान लिया अभी तो आप इथेन बनाए, प्रोपेन बनाना होगा, क्या करेंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, वर्ड 3, तो 3 कार्बन बनाने के लिए आपको 4 कार्बन का एसिड लेना होगा, तो हम ले लेंगे यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया सोडियम ब्यूटेनोएट CH3CH2COONA, और इसको सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे NaOH और CaO। फिर आपको ये बनाना है CH3CH2, देखिए यहीं से यहाँ से ये जितना है वो बनाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है, CH3CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया प्रोपेन, यही हमको बनाना था प्रोपेन, क्लियर। और रेस्ट क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसको पढ़ते हैं सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। तो प्यारे दोस्तों, मेरे समझ से ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब इसका फंक्शन लेना है, कि फंक्शन ऑफ CaO का क्या फंक्शन है। तो ध्यान देना है कि सोडा लाइम में ये जो रिएजेंट यूज किए हैं मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक समझ ही गया हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए, देखिए एक बार देख लीजिए जो अभी बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सोडा लाइम, थोड़ा अच्छी तरह से एक बार बताए थे फिर बता देते हैं। इसी में जो रिएजेंट यूज किए थे, तो ये फंक्शन ऑफ सोडा लाइम, ये फंक्शन ऑफ सोडा लाइम यानी CaO, फंक्शन ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम जो बनाए क्या, NaOH NCO एक मिक्सचर को CaO कैल्शियम ऑक्साइड
एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को बोला जाता है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम में ये CaO का क्या वर्क, क्या फंक्शन है, हम इसको क्यों ऐड किए, तो इसी के लिए आप यहाँ जानेंगे कि NaOH अकेले नहीं यूज करके CaO क्यों यूज किए हैं। क्वेश्चन यह है व्हाई वी हैव यूज्ड CaO यानी क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड इन प्लेस ऑफ NaOH। इंडिविजुअली NaOH का काम है तो हम NaOH क्यों नहीं यूज किए, CaO को क्यों यूज किए, तो इसी के विषय में हमें जानना है क्यों। तो देखिए इसका रीजन है कि NaOH इज NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक यानी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी करता है। जो NaOH हम ले रहे हैं यह एटमॉस्फेयर से, एयर से अपने आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे रिएक्शन पर मतलब गलत इफेक्ट होगा, रीडिंग सही नहीं हो पाएगा। तो उसको मॉइस्ट नहीं करे, ड्राई करने के लिए, टू ड्राई NaOH विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर वी शुड यूज CaO रिएक्शन में भी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ CaO रिएक्शन मे बी कैरिड आउट एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, और इसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा, समझे। इंश्योर कंप्लीट इससे, और टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, चूँकि यहाँ से हमको इस बॉन्ड को तोड़ के अलग करना है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के लिए टेम्परेचर शुड बी हाई, तो हाई होगा इसी के चलते, CaO के चलते। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से एसिड से हो चुका है। और पूरा वीडियो आप देखिएगा।